कबीर को न तो कबीर बहुत थे। अब किस कबीर को मिलना ये पता नहीं। तब फिर वापस आया, माता लोई से पूछा उनकी खास पहचान क्या है। तो माता लोई ने कहा उनके माथे पर हमेशा प्रकाश रहता है। तब वो दौड़ करके शमशान भूमि में गया दोबारा, जाकर के देखा तो जितने नाम के कबीर थे बाकी भी थे, उनके माथे पर प्रकाश दिखाई दे रहा है। फिर वापस आया, मां लोई से कहता तब भी पहचान नहीं हो रही है, सबके माथे में प्रकाश है जो उधर अंदर खड़े हैं। तो माता लोई ने जो जवाब दिया सुनने वाला है, जब एक एक करके बाहर निकलेगा शमशान भूमि से, ये प्रकाश माथे का खत्म होता जाएगा। जिसके माथे पर प्रकाश रहेगा दादा करके भी, वही मेरा पति कबीर है। दौड़ करके गया, दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया, एक एक निकले, अंदर तो प्रकाश था माथे पर, बाहर निकले तो खत्म। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसके माथे पर अंदर भी प्रकाश था, और जब बाहर निकला तब भी वैसे ही प्रकाश था। चरण पकड़ लियो, आप कबीर। बोले आपको कैसे पता चला कि मैं कबीर? बोले आपकी पत्नी ने मुझे आपकी पहचान बता दी। बंधुओं फल को डरा तेरा न मैं सुग्रीव का खत्म हो। अब भगवान ने कहा कि देखो हम 4 मास चतुर्मास शुरू हो गया है, एक जगह में अटेंगे तो तुम 4 मास के बाद हमें बुला लेना, फिर माता सीता के बारे में खोज करेंगे आगे। अब भगवान तो बेचारे कंदरों में बैठे हुए, लक्ष्मण जी कंदरों में बैठे हुए हैं बारिश के महीनों में, और सुग्रीव सब कुछ भूल भर के नाच गान देख रहा है। जो कहता मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं भाई का हत्यारा, वो रोज नाच गान करवा रहा है अपने भाई की गद्दी पर बैठ कर। इतना भी भूल गया कि 4 मास भी खत्म हो गए, हमने भगवान से कोई वायदा किया। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को बुला करके कहा लक्ष्मण, अरे सुग्रीव ने 4 मास का समय लिया था और फिर हमको बुलाएगा, आया नहीं वो, क्योंकि हम तो बस्ती में जाएंगे नहीं। माता कई ने कहा था कि वन में रहना, नंगे पांव रहना, बलकर वस्त्र पहन करके रहना, बस्ती में, शहर में, ग्राम में नहीं जाना है, तो हम तो जाएंगे नहीं। वो आया नहीं, जा जरा पता कर। लक्ष्मण जब वहां दूर से देख करके पहाड़ी की चोटी से देखते तो सुग्रीव गाछ पर बैठा है और वहां की महिलाएं नाच गान कर रही, वो देखना। ये फालतू बैराग कब तक रहेगा? लेकिन जब सत्संग सुनते रहेंगे, बिना सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बार 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 भगवान का सत्संग सुनते रहेंगे, तब मन भगवान में लगेगा, तब असली वैराग, शुद्ध वैराग हमारे अंदर पैदा होगा। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करत फसी, मन के मारे बन चले, वन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, ये तो समझ बना है। क्योंकि इसकी गति है अटपटी, चटपट चंचल हुए, जब इसकी खटपट मिटे, अंदर दर्शन हुए। एक दिन मन रुक जाएगा, पेंडुलम की तरह हिलना बंद हो जाएगा, भगवान अंदर ही। क्योंकि अगर आप अपने शीशे के सामने खड़े हैं तो अगर शीशे में धूल पड़ी है तब भी आप अपने आप को नहीं देख सकते, और जहां पे शीशे के आगे पर्दा है तब भी आप अपने आप को नहीं देख सकते। शीशे में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए एक तो साफ होना चाहिए, बिना पर्दे के होना चाहिए। पानी में अगर आप अपना मुख देखना चाहते हैं तो 2 चीजें जरूरी है, पानी साफ होना चाहिए, फिर खड़ा भी होना चाहिए। साफ है, खड़ा नहीं है, तब भी नहीं देख सकते। खड़ा है, मैला है, तब भी नहीं देख सकते। इसलिए अगर अंदर बैठे हुए भगवान का दर्शन करना है तो मन निर्मल, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, तब भगवान इधर अपने आप दिख जाएंगे, क्योंकि भगवान तो अंदर बैठे। तो इसलिए बंधुओं, अपना प्रिय व्रत किया, दिति ने, आदित्य ने अपने पुत्र देवताओं के लिए भगवान प्रसन्न हो, कहा देवी मांगो, क्या वरदान मांगो। और आदित्य ने कहा कि मेरे पुत्र घर में गर्भ हो गए, मेरी सुदेवी
दिति के पुत्र सुख भोग रहे हैं, मेरे बच्चों का कोई इंतजाम नहीं। भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर में बालक रूप में आकर के इसका इंतजाम करेंगे। अभी तुम्हारे बच्चों का समय अच्छा नहीं है, ठीक है। भगवान ने अवतार ले लिया और उनका नाम रखा वामन। वामन भगवान। बलि महाराज अपने गुरुदेव से पूछ रहे थे कि हमेशा मेरे पास स्वर्ग कैसे रह सकता है। तो शुक्राचार्य ने कहा तब तक तुम्हारे पास स्वर्ग हमेशा नहीं रह सकता जब तक तुम 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे नहीं करोगे। तो स्वर्ग को परमानेंट अपने कब्जे में रखने के लिए बलि महाराज ने 99 यज्ञ कर लिए। एक यज्ञ कर रहा था 100 बार, भगवान पहुंच। जब भगवान पहुंच गए तो बलि महाराज ने पूछा कि मांगो क्या चाहते हो। भगवान ने कहा केवल 3 पग जमीन चाहिए, 3 कदम जमीन चाहिए। बलि महाराज जोर जोर से हंसने लगे, मेरा मजाक कर रहे हो, मेरा देना कलंकित कर रहे हो, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो कुछ मेरे से मांगो, जो मांगने वाला है ये तो कोई भी व्यक्ति आपको दे देगा 3 पग जमीन। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरी जरूरत ही 3 पग जमीन है तो मैं 4, 5, 10 और क्या करूंगा लेकर। क्योंकि भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जन्म के समय भी हम 3 पग जमीन में ही सोते हैं और जब तक जीवित रहते हैं 3 कदम जमीन ही हम लेते हैं सोने के लिए। और जब मरते हैं तो मरते समय भी 3 पग जमीन में ही हमारा संस्कार होता है। इससे ज्यादा कोई जमीन ले नहीं सकता। भले कितनियां भी 2 नंबर 3 नंबर की रजिस्ट्रियां करवा करके अपने लॉकर में रख ले, लेकिन काम कुछ नहीं आएगा। जब सज धज करके मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी साथ जाएगी, इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, राम नाम रस पीजिए। भगवान के भजन मन लगा करके भगवान का नाम रूपी धन को अपने खाते में एफडी कराओ, आरडी कराओ, सेविंग कराओ, करंट कराओ, लेकर किसी भी तरीके से भगवान के नाम को बोल करके अपने खाते में जमा करो। परलोक में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। सुबह जब आप उठते हैं तो सीताराम 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 जितना ज्यादा बोलते हो, जमीन पर कदम रखने से पहले वो लगातार हमारे खाते में दिखाई देगा। और जब रात को सोने लगते हैं तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जितना बोलोगे, और नींद लेते 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 बाद राधे श्याम बोल करके सोएंगे, सारी रात आपके राधे श्याम के खाते में लिखी जाएगी। और सबसे पहले उठने से आप यही बोलोगे सीताराम सीताराम, सारा दिन जो है वो आपका सीताराम के खाते में चला जाए। बस ये करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अरे करना तो संसार में पड़ता है, दिन रात दौड़ो, दौड़ करके भी परिवार की सेवा करो। फिर परिवार वाले कहते क्या किया हमारे लिए आपने, क्या किया हमारे लिए आपने। अरे भगवान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस इतना ही है कि सोते समय भगवत नाम, उठते समय भगवत नाम, होगी बात बन के। दिन भी भगवान के नाम में, रात भी भगवान के नाम में चलेगी, और कुछ करना ही नहीं। वामन भगवान ने कहा कि इसलिए मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बस बलि महाराज का ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा 3 पग जमीन लेने की, 3 पग ले लो। संकल्प करके जब बलि महाराज 3 पग जमीन देने लगे तो जब संकल्प हो गया तो भगवान ने विराट रूप धारण किया। इतना कि भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक, सतलोक तक भगवान का मुकुट जाकर के लग गया। और पताल में भगवान के पांव चले गए। अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल तक भगवान के पैर चले गए और सिर चला गया। भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मालोक तक भगवान का सर चला गया। इतना विशाल भगवान शरीर बना दिया। भगवान ने ये बताया कि भैया ये सारा कुछ मेरे अंदर ही है, तू मुझे क्या देने वाला है, अब दे मेरे को। एक कदम जब भगवान ने नापना शुरू किया तो
भगवान का पांव तो चला गया सतलोक तक, अब दूसरा पैर से सारी जमीन माप ली, वही बलि महाराज के पास था। अब भगवान कहते मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं बताओ, तू तो कह रहा था कि 3 मांग रखे हो, अब तो 2 ही नहीं पूरे कर सका, तीसरा कहाँ रखूं। तब पत्नी बाएं तरफ खड़ी थी बलि महाराज के, उसने कहा घबराओ मत, देखो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो धर्म के कार्य में पति को विचलित ना करे, उसका साथ दे, कंधे से कंधा मिला करके हाथ पकड़ करके सत्संग में लाए, और थिएटर में जाने लगे तो उसी हाथ पकड़ करके घर में खींच ले, वहां ना जाने। तो पत्नी का कर्तव्य है अतना त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को अधर्म में पाप में गिरने से बचाए। और पति पाति रक्षति इति पति, पति का क्या मतलब है कि अपनी पत्नी को पाप कर्म से बचा करके प्राण दे करके उसकी रक्षा करे। ये दोनों का धर्म है, कर्म है। तो उसने कहा कि देखो भगवान से एक प्रश्न करो कि दान बड़ा या दानी बड़ा है। बलि महाराज ने कहा कि हे प्रभु आप मुझे संदेह दूर कीजिए कि दान बड़ा या दानी। भगवान ने कहा दानी, तो बोले अभी तो मेरा दान ही नहीं है, दानी तो भी बचा हुआ है। अब अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रख दो और माफ लो मेरे को। देखो पत्नी ने वो चरण जो ब्रह्मा तरसते हैं, शंकर तरसते हैं, इंद्र कुबेर जम तरसते हैं, वो चरण भगवान ने किसी के सर पर रखते। बलि महाराज की राक्षसनी पत्नी ने ऐसी सलाह देकर के वो चरण भगवान का उनके सर पर रखवा लिया और भगवान प्रसन्न हो गए। बलि महाराज कहते हैं कि मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। बलि महाराज ने कहा कि वरदान आपसे क्या मैं मांगू, लेकिन आप इतना करो कि जहां भी मुझे भेजोगे आप मेरे चौकीदार पहरेदार बन करके आप रखिए। तब भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक का राज्य दिया और तब से बलि महाराज जो है, भगवान जो है, उसके पहरेदार बन करके दरवाजे में खड़े। अब लक्ष्मी चिंतित हो गई कि भगवान कहाँ चले। नारद जी ने आकर के बताया कि तुम्हारे भगवान तो सुतल लोक में बलि महाराज के चौकीदार पहरेदार बने हुए हैं। अब क्या करें, बलि महाराज से कैसे मांगे। तो फिर गरीब ब्राह्मणी बन करके लक्ष्मी बलि महाराज के महल में प्रवेश करती है और बलि महाराज को जाकर के कहा कि मैं आपके धर्म की बहन बनना चाहती हूँ, मेरा भाई कोई नहीं है, तो क्या करोगी। मैं तुम्हारी कलाई पर राखी बांधूंगी। तो बंधुओं, तब से बलि महाराज की कलाई पर राखी बांधकर माथे पर तिलक लगा करके बलि महाराज को भाई बना लिया। तब भाई ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बहन बन गई, अब मैं कुछ ना कुछ तो तेरे को देना चाहिए, मांगो क्या मांगती हो। तो लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी बहन के रूप में अपने भाई बलि महाराज से कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपना चौकीदार दे दो मेरे को। बलि महाराज ने कहा चौकीदार की आपको क्या जरूरत है, कुछ और मांगो मेरे से। बोले वो चौकीदार कोई और नहीं, वो मेरा ही पति है। तब लक्ष्मी रूप धारण करके बलि महाराज को पता चल गया, भगवान चले आए वैकुंठ में, लेकिन बलि महाराज बड़े निराश हुए। तब भगवान से आकर के अंतर मन से प्रार्थना करने लगे कि आप हमेशा छोड़ करके चले गए, अरे कुछ समय तो मेरे पास रहा करो। तो भगवान ने कहा हम 4 महीने योग निद्रा में जब जाएंगे तो आपके द्वार पर बन करके रहेंगे सुतल लोक में। तब से बंधु हो
भगवान 4 मास योग निद्रा पे जब चले जाते हैं तो उस समय बलि महाराज की चौकीदारी करते हैं। तो वो आश्विन मास, श्रावण मास, भाद्र मास, कार्तिक मास, ये 4 मास में भगवान योग निद्रा में रहते हैं। कौन सी एकादशी से? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की देव शयानी एकादशी को भगवान सो जाते हैं और आज की देवा उत्थान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को याद करके फिर सब अपने संसार के लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पहली कथा तो ये जुड़ी हुई है। आज देवोत्थान